हेलो दोस्तों, हरियाणा के रिजल्ट गुरु वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भाई आप लोगों को पता होगा कि भाई जो हमारे पास एक सीरीज चली हुई 10 मिनट में क्या है, हम अपने जिले के बारे में थोड़ा जाने। तो इसमें क्या है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखो, महेंद्रगढ़ देखो यहाँ पे पड़ता है। ये जो एरिया है राजस्थान से टच एरिया, और जो ये महेंद्रगढ़ है ये भिवानी, चरखी दादरी और रेवाड़ी से क्या है, टच करता है। तो ये जो एरिया है ये क्या है, हमारा महेंद्रगढ़। चलो भाई इसके बारे में देखें तो भाई देखो, ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम एरिया में क्या है, स्थित है। और इसकी जो स्थापना है, जो 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हरियाणा की स्थापना हुई थी। मतलब हरियाणा क्या है, हरियाणा स्टेट बना था, तो उसी समय क्या है, इसको भी बनाया गया था। ये जो मुख्यालय है इसका, वो कहाँ पे है, नारनौल में। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नारनौल मुख्यालय में क्या है, महेंद्रगढ़ जो है। भाई महेंद्रगढ़ एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होके किसी दूसरी जगह है। तो कहाँ पे है, नारनौल में। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 1899 क्या है, वर्ग किलोमीटर में क्या है, इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। मंडल की बात करें तो ये गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। तहसील की बात करें तो यहाँ पे देखो कौन कौन सी तहसील है, महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली और कनीना। ये सब क्या है, ये इनकी तहसील है। उप तहसील की बात करें तो यहाँ पे नारनौल आ जाएगा, कनीना आ जाएगा और अटेली। ये क्या है, इनकी भाई क्या है, उप तहसील है। चलो बात करें कुल जनसंख्या की, तो कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो 9,22,000 क्या है, यहाँ पे जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार। भाई साक्षरता दर कितनी है, 78.9%। लिंग अनुपात कितना भाई, 895 कितने पे, पर 1000 के ऊपर, यानी 895 लड़कियां हर एक भाई 1000 लड़कों पे। अच्छा, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भाई 486 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की क्या है, जनसंख्या हमें क्या है, जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। प्राचीन नाम देखो, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना कानोड। कानोड क्या है, इसका प्राचीन नाम है। और इसे खनिजों का शहर भी बोला जाता है। तो याद रखना, खनिजों का शहर अगर क्वेश्चन आए तो महेंद्रगढ़। ठीक है, चलो भाई देखो, ऐसा माना जाता है जो महेंद्रगढ़ है ना, वो प्राकृतिक शहर है। इसके आसपास के गांवों का जो है ना आरंभ, भाई ये अजमेर के शासक थे। और पृथ्वीराज चौहान के काल में क्या है, इसका है महेंद्रगढ़ का क्या है, जो एरिया है बनने का क्या है, माना जाता है कि भाई उस टाइम के ऊपर क्या है, ये फल फूल के जो है उभर के सामने आया था। कानोडिया ब्राह्मण है, उनके द्वारा भी क्या है, आबाद किया जाने वाला भाई इस शहर को माना जाता है। भाई जो कानोड नाम के क्या है, भाई यहाँ पे ब्राह्मण रहते थे, और इसीलिए इसका नाम क्या है, महेंद्रगढ़ नगर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, कानोडिया ब्राह्मणों की वजह से। अच्छा भाई, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो महेंद्रगढ़ को बाबर के एक सेवक जो थे मलिक, जिसका नाम था मलिक महमूद खान। भाई ऐसा माना जाता है कि जो मलिक महमूद खान थे, जो बाबर का जो भाई एक सेवक था, उसके द्वारा क्या है, ये बसाया गया था। अच्छा, पटियाला के एक शासक थे जिनके पुत्र का नाम था मोहिंदर सिंह। भाई उनके नाम पर भी क्या है, इनका नामकरण महेंद्रगढ़ किया गया था। तो भाई इसकी क्या है, अलग अलग धारणाएं क्या है, मानी जाती है। अच्छा, महेंद्रगढ़ राज्य का जो एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर नारनौल में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखो, महेंद्रगढ़ जिला है हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर से कोई राज्य मार्ग गुजरता नहीं है। लेकिन क्या ये गुजरता है या नहीं है, तो कोई भी क्या है, राज्य मार्ग नहीं गुजरता। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या है, 152D जो है यहां से गुजरा है। तो उसके ऊपर अभी क्या है, थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा। पर नारनौल है, बीरबल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। भाई जो नारनौल है वो क्या है, बीरबल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, हरियाणा में जो देखो अरावली के मैदानों का सबसे ऊंचा भाग क्या है, उसे कौन सा भाग है, कुलताजपुर। कुलताजपुर नारनौल में देखने को मिलता है। यानी जो आपका क्या है, महेंद्रगढ़ में भाई बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं जो कि जो अरावली जो पहाड़ियां हैं उन्हीं का ही क्या है, एक्सटेंशन है। और उन्हीं में से सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, कुलताजपुर की क्या है, नारनौल में कुलताजपुर वाले भाग में क्या हमें देखने को मिलती है। भाई इनकी जो ऊंचाई है ना,
वो 652 मीटर ऊंचाई है, यानी इन पहाड़ों की, इन पर्वतों की। अच्छा, यहां पर ही एक पहाड़ है जिसे डोसी का पहाड़ बोला जाता है। डोसी का पहाड़ कई बार क्वेश्चन आया है, कहां पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में। अच्छा, 17वीं शताब्दी में मराठा राजा थे जिनका नाम था तात्या टोपे, यहां पर एक किले का निर्माण करवाया था उन्होंने। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एक किले का निर्माण भी करवाया था उन्होंने। चलो बात करते हैं महेंद्रगढ़ में खनिजों की। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, जो चूना है ना, वो स्लेट का पत्थर है, वो यहां से मिलता है। लोहा काटर जिसे मिलता है। मार्बल, यहां से कांच और बालू मिलता है। और एस्बेस्टस है, इससे क्या है, कलसाइट मिलता है। तांबर अयस्क कहां से? जिंक वगैरह से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जो मैग्नीज जो है ना, तांबर है, वो कहां से? मैग्नीज से। अच्छा, काइनाइट है, उसमें वर्मिक्यूलाइट। ये जो सारी चीजें है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये सारी चीजें, ये जितने भी जो है, ये खनिज कहां से मिलते हैं? महेंद्रगढ़ से। इनमें से कुछ भी पूछे, आप सीधा सीधा महेंद्रगढ़ लगा के आना। अच्छा, महेंद्रगढ़ में कार्टज के कितने? भाई 1,65,000 टन की अनुमानित भंडार है। और महेंद्रगढ़ जिले का हरियाणा का क्या है? खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है हरियाणा, मतलब भाई महेंद्रगढ़ को। भाई हरियाणा में जो संगमरमर है ना, मुख्यतः वो महेंद्रगढ़ जिले में ही मिलते हैं। अच्छा, माधोगढ़ का जो किला है ना, ये देखो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया माधोगढ़ का किला। तो याद रखना, महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर है। जो सतनाली जो सड़क जाती है सतनाली की तरफ, वहां पे अरावली की कुछ पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां पे ही क्या है, पहाड़ियों की ऊंची चोटी पर माधोगढ़ का किला है, वो स्थित है, जिसका निर्माण भाई राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने कराया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है भाई, इब्राहिम खान का मकबरा, भाई इब्राहिम खान का जो मकबरा है वो हमें नारनौल में देखने को मिलता है। और इसका निर्माण क्या है भाई, मकबरे का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था, और वो भी अपने दादा इब्राहिम खान की याद में। जो शेर शाह सूरी है उसका बचपन है वो नारनौल में ही बीता था। नेक्स्ट है राय मुकुंद दास का छत्ता। भाई ये भी क्या है, कहां पे है? ये महेंद्रगढ़ में। तो याद रखना, राय मुकुंद दास का छत्ता। भाई इसका निर्माण क्या है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल के दीवान मुकुंद दास ने करवाया था। और HSSC में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसमें माधवदास आया था। तो भाई देखो, दोनों ही आंसर बन सकते हैं, माधवदास भी बन सकता है और मुकुंद दास भी बन सकता है, तो याद करके जाना है। अच्छा, अकबर के शासनकाल में बीरबल का आना जाना था, इसलिए इस यहाँ पे स्मारक को बीरबल का छत्ता भी कहा जाता है। भाई अकबर के शासनकाल में कई बार बीरबल यहाँ पे आते थे, इसलिए इसको क्या है, बीरबल का छत्ता भी बोला जाता है। अच्छा, शाह विलायत का मकबरा जो है वो हमें नारनौल में ही देखने को मिलता है। भाई इब्राहिम खान ने के जो मकबरे के पास में क्या है, ये स्थित है। और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये बनवाया गया था। तुगलक से लेकर ब्रिटिश काल तक की जो परंपरा है, वास्तुकला है, यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। यानी हर एक काल की जो वास्तुकला है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। चलो, डोसी तीर्थ है। भाई डोसी जो तीर्थ है ये कुलताजपुर गांव में देखने को मिलेगी। महेंद्रगढ़ व राजस्थान की सीमाओं के पास क्या है, ये स्थित है। अच्छा, इस पहाड़ियों पर जो एक ऋषि थे जो कि भाई तपस्या करते थे, जिनका नाम था चौव्यन। क्या नाम था? चौव्यन। ठीक है भाई, इस पहाड़ी पर चौव्यन ऋषि की स्मृति में एक मंदिर बनाया गया था। और सोमावती जो मावस्य है उसको चौव्यन ऋषि की स्मृति में मेला लगता है। यहाँ पे चौव्यन ऋषि की क्या है, स्मृति में मेला लगता है। अच्छा, भागवत के अनुसार इस तीर्थ का संबंध क्या है, द्वापर युग से माना जाता है। द्वापर युग, ठीक है, द्वापर युग से क्या है, इसका संबंध माना जाता है भागवत जो कथाएं हैं उनके अनुसार। अच्छा, पीर मंदिर। भाई बागोत है, बागोत महेंद्रगढ़ जो बागोत है एक गांव है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही, जो कि भाई कनीना दादरी मार्ग के ऊपर पड़ता है। यहाँ पे बागोत गांव में क्या है भाई, बहुत बड़ा मेला लगता है। और ये जो मंदिर है ना, ये इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे जिनका नाम था दिलीप सिंह,
उन्होंने क्या है इस यहाँ पे मंदिरों का निर्माण करवाया था, और यहाँ पे बागेश्वर नाम से क्या है ये जाना जाता है, यानी बागेश्वर नाम से ये क्या है प्रसिद्ध है। भाई कालांतर में बागेश्वर के यहाँ पे क्या है बागोत, मतलब यहाँ पे क्या है पहले इसको कालांतर में बागेश्वर बोला जाता था, लेकिन आजकल इसको बागोत बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बहुत बड़ी क्या है मतलब बहुत बड़ा मेला भरता है, जो अभी जो कावड़ यात्रा आती है तो यहाँ पे कावड़ वगैरह चढ़ती है, तो बहुत बड़ा मेला भरता है यहाँ पे, शिव जी का बहुत बड़ा क्या है मेला यहाँ पे देखने को मिलता है। चामुंडा देवी का मंदिर भी कहाँ पे देखने को मिलेगा, चामुंडा देवी का मंदिर नारनौल में। अच्छा, चोर गुम्बद, चोर गुम्बद क्या है वो भी हमें नारनौल में देखने को मिलती है। भाई नारनौल में साइन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है इसको। भाई यहाँ पे क्या है पुराने समय में 4 डाकू छिपा करते थे, इसलिए इसे चोर गुम्बद के नाम से भी जाना जाता है। चोर गुम्बद यानी चोर डाकू क्या है, चोर डाकू 4 नहीं है, चोर डाकू है यहाँ पे, चोर डाकू क्या है छुपा करते थे यहाँ पे। अच्छा, जल महल है, तो क्वेश्चन आए जल महल कहाँ पे स्थित है, तो याद रखना नारनौल में। भाई इसका निर्माण शाह कुली खान ने करवाया था, कब 1591 में, 1591 में शाह कुली खान ने जल महल का निर्माण करवाया था। अच्छा, गुरुद्वारा दशमेश है, जो गुरुद्वारा दशमेश है नारनौल में है, क्या है इसकी स्थापना देखने को मिली थी। अच्छा, एक था गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह समा, ये भी हमें नारनौल में देखने को मिलता है। अच्छा, प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे जिनका नाम है बाबा रामदेव, भाई नाम याद होगा बाबा रामदेव, सुबह सुबह आप लोगों को योग वगैरह कराते हैं, भाई ये ने योग गुरु के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म है ना, इनका जो जन्म है गांव अली सैयदपुर महेंद्रगढ़ में हुआ था, अली सैयदपुर महेंद्रगढ़ में हुआ था। भाई सतीश कौशिक जब जिनकी भाई अभी हाल फिलहाल में पिछले साल क्या है वो डेथ जो हुई थी, जो कि महेंद्रगढ़ के धनौंदा गांव से बिलोंग करते थे। कहां से, धनौंदा, जो महेंद्रगढ़ में एक धनौंदा गांव है वहां से बिलोंग करते थे। ये फिल्म डायरेक्टर थे जिनकी यहाँ पे डेथ जो है अभी हाल फिलहाल में हुई थी। अच्छा, शहीदी जो स्मारक की बात करें तो भाई देखो नसीबपुर नारनौल में क्या है 1957 के क्रांतिकारियों का शहीदी स्मारक क्या है स्थित है, और नसीबपुर में ही 1857 की जो में क्या है राव तुल्लाराम ने अंग्रेजों से भिड़ गए थे युद्ध में, क्या है लड़ मतलब भाई उनके साथ क्या है डायरेक्ट युद्ध में कूद पड़े थे। केंद्रीय विश्वविद्यालय है जयंत पाली, यानी भाई ये पाली गांव है, वहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय है हमें देखने को मिलता है, और ये हरियाणा का पहला और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय यानी सेंट्रल जो है सेंट्रल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, तो ये कहाँ पे पाली गांव है महेंद्रगढ़ में पड़ता है ये। अच्छा, महेंद्रगढ़ में क्या है लाख की चूड़ियों के लिए भी फेमस है। यहाँ पे देखो कुछ ऋषि मुनियों के भी संबंध देखने को मिलते हैं, जैसे पीपलाद जो ऋषि थे वो बागोत महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते थे, चौवियन डोसी जो महेंद्रगढ़ से, और उदल्यक जो थे ये शाणा महेंद्रगढ़ से। अच्छा, चंद्रकूप तालाब है, चंद्रकूप तालाब है, ये भी कहाँ पे है महेंद्रगढ़ जिले में ही देखने को मिलता है। अच्छा, नारनौल में क्या है उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क क्या है हमें देखने को मिलता है, तो नारनौल में उत्तर भारत का भाई सबसे बड़ा अगर लॉजिस्टिक पार्क की बात करें उत्तर भारत का तो वो कहाँ पे है नारनौल में। औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, ये औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है महेंद्रगढ़। तो भाई ये जो इंफॉर्मेशन मैंने जल्दी जल्दी देने की कोशिश की आपको 10 मिनट के अंदर, वो है महेंद्रगढ़ जिले से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ने एंजॉय किया होगा। आप इसको कम क्या है स्पीड से भी देख सकते हो। तब तक के लिए भाई बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब्बा खैर।